वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा म्यूचुअल फंड के ऊपर, यानी कि जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट क्या है, वो सब, यानी कि लाभ प्रॉफिट एक ही चीज़ दोनों, और नुकसान क्या हो सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश योजना है, यानी कि जिसको हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं, जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है और एक फंड मैनेजर इसे विभिन्न वित्तीय साधनों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर या फिर अन्य सिक्योरिटी में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड के जरिए छोटे और बड़े निवेशक दोनों ही बाजार में प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ निवेश कर सकते हैं, जिससे वे विविध वित्तीय उत्पादों में निवेश करने का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों से पहले पैसा इकट्ठा किया जाता है, देन उसके बाद में एक जो फंड मैनेजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटी में लगाता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो कि एक वेल्ड एक्सपीरियंस होता है, कई साल का उसको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मार्केट से एक रिटर्न या फिर पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारा म्यूचुअल फंड के कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, है ना। तो म्यूचुअल फंड में 5 से 6 पॉइंट्स हैं आपके कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो पहला आता है हमारा के फंड हाउस, यानी कि म्यूचुअल फंड को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी या फिर फंड हाउस द्वारा मैनेज किया जाता है। देन उसके बाद में आता है निवेशक, यानी कि जो पैसा अपना निवेश करते हैं। निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने पैसे का निवेश करते हैं। यह पैसा कई निवेशकों से एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारा फंड मैनेजर, यानी कि फंड हाउस एक फंड मैनेजर नियुक्त करता है जो इस पूंजी का प्रबंधन यानी देखरेख करता है और इसे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको किस में करता है, आपका बॉन्ड्स में हो गया, स्टॉक्स में हो गया, डिवेंचर में हो गया, सिक्योरिटीज़, सरकारी सिक्योरिटीज उनमें कर दिया आपका, है ना। तो वो अपने हिसाब से आपके पैसे को मैनेज करता है। देन उसके बाद में आता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है आपका कि फंड मैनेजर द्वारा किए गए निवेशों का एक संग्रह होता है जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की एसेट्स होती हैं जो फंड के उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार चुनी जाती है। यानी कि आपका पैसा अलग अलग क्षेत्र पर लगाया जाता है जिससे आपका जो पोर्टफोलियो वो बनता है। और यदि एक स्टॉक्स या फिर कोई भी हमारा डिवेंचर बॉन्ड्स माइनस में जाता है तो कुछ स्टॉक्स जो बचते हैं या डिवेंचर बचते हैं वो हमें प्रॉफिट देते हैं, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में नहीं दिखाई देता है। देन उसके बाद में आता है हमारा यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड में किए गए उनके निवेश के अनुपात में यूनिट्स अलॉट की जाती हैं। यूनिट की कीमत को हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, यानी कि इसको NAV कहा जाता है। नेट एसेट वैल्यू मतलब होता है कि प्रेजेंट में जो प्राइस चल रही है, मान लीजिए 100 रुपये, और कल यदि उसकी 102 रुपये हो जाती है तो कल की उसकी NAV 102 है और आज की उसकी NAV कितनी है, 100 रुपये। ये इसका सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है इसमें लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब होता है कि जब फंड में मैनेजर द्वारा किए गए निवेश से लाभ होता है तो इसका फायदा निवेशकों को मिलता है। वहीं यदि नुकसान की स्थिति में भी जोखिम निवेशकों को, मतलब जो निवेशक होते हैं उनको उनके बीच में बांट दिया जाता है। यानी कि यदि प्रॉफिट होगा तो आपको आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा और यदि आपको यदि लॉस होता है तो भी आपको उसमें दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फंड, जो कि म्यूचुअल फंड है, वो कैसे काम करता है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो काम करता है। देन उसके बाद में देखते हैं हम आगे। तो आगे आता है हमारा म्यूचुअल फंड के प्रकार, यानी कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड को उनके उद्देश्यों और जोखिम के आधार पर कई प्रकार से बांटा गया है, जिसमें हमारे मोस्टली 6 प्रकार आते हैं, जिनमें इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, मनी मार्केट फंड, देन गोल्ड फंड एंड इंडेक्स फंड। अब इनको हम एक से समझ लेते हैं कि कौन इनको, मतलब इनमें हम अपना पैसा कैसे लगाएंगे और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि यदि आपका पैसा किसी स्टॉक्स वगैरह में लगता है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आता है, जिसमें हम
ले सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपका पैसा लगाया जा रहा है, तो वो आपका म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। इसमें आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एंड इसमें जो रिवार्ड भी मिलता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यानी कि हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क इसमें होती है। देन उसके बाद में आता है हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड। अब डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है जरा वो समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें निवेशक का पैसा सरकारी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं और कम जोखिम के साथ आपको ये रिटर्न प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड या फिर लिक्विड फंड। उसके बाद में आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या है? तो जो पैसा आपका डेप्ट फंड और इक्विटी फंड में लगता है उनमें आप मान लीजिए 50% यदि आपका इक्विटी फंड में लगा दिया, देन उसके बाद 50% आपका पैसा डेप्ट फंड में लगा दिया, तो इन दोनों से मिलकर आपका जो पोर्टफोलियो बनता है उसको बोलते हैं हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी कि इसमें इक्विटी और डेप्ट दोनों में निवेश किया जाता है, जिससे यानी कि इससे निवेशक को एक बैलेंस रिटर्न मिलता है। इसमें आपका जो जोखिम है वो कम होता है, यानी कि जोखिम और रिटर्न इसमें दोनों ही मध्यम होते हैं। उदाहरण के लिए आप बैलेंस फंड ले सकते हैं, एग्रेसिव फंड ले सकते हैं, है ना, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं वो ले सकते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट फंड क्या होता है जरा उसको समझ लीजिए। तो मनी मार्केट फंड का मतलब होता है इसमें जो आपका पैसा है वो आपका पैसा लगता है आपका अल्पकालिक सरकारी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में, इसमें आपका पैसा लगाया जाता है, ठीक है, और यह लिक्विडिटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें जो आपका जो रिटर्न होता है वो कम बनता है, ठीक है। और इस उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि लिक्विड फंड हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद में आता है हमारा गोल्ड फंड। गोल्ड फंड का मतलब क्या होता है? तो गोल्ड फंड का मतलब होता है कि हमारी मार्केट के अंदर जितने भी गोल्ड से संबंधित इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उन्हीं में आपका पैसा लगाया जाएगा। जैसे गोल्ड में लगा दिया आपका, है ना, गोल्ड संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ETF गोल्ड हो गया हमारा, उसमें आपका पैसा लगा दिया, तो ये सब आपका गोल्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में चल रहे हैं उसी में सिर्फ आपका पैसा लगाया जाता है, जिसको हम गोल्ड फंड कहते हैं। यानी कि एक फिक्स क्षेत्र में ही आपका पैसा लगाया जाएगा जिसको हम गोल्ड लेके चल सकते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि मार्केट में हमारे मोस्टली जितने भी इंडेक्स चल रहे हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, हमारा निफ्टी 50 हो गया, है ना, और उसके बाद में बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, है ना, लार्ज कैप मिड कैप निफ्टी हो गया हमारा, है ना, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट निफ्टी 50 हमारा हो गया। तो जितने भी हमारे इंडेक्स हैं वो जैसा परफॉर्म करेंगे उस प्रकार से आपको रिटर्न इसमें मिलता रहेगा और आपका पैसा पूरा का पूरा इंडेक्स फंड में लगा दिया जाएगा यदि आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हैं, इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके 6 प्रकार के हो गए म्यूचुअल फंड। यानी कि इस प्रकार से आप अपने पैसे को डिवाइडेशन कर सकते हैं कि आपको किस में अपना पैसा लगाना है। कम रिस्क लेनी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किस में लगाना है। देन हाई रिस्क लेनी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। देन दोनों में अगर लगाना है आपको, जैसे मान लीजिए डेप्ट में भी लगाना है और म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके जो पोर्टफोलियो उसको बैलेंस करके रखेगा, ठीक है। देन उसके बाद में मनी मार्केट में लगाते हैं, इसमें बहुत कम रिस्क होती है, देन रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से कम मिलता है। तो या आपके ये मोस्टली 6 प्रकार के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड के 4 से 5 फायदे यहाँ पे हमें बताए गए हैं, जिनमें से पहला आता है हमारा पेशेवर प्रबंधन। यानी कि इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशकों को विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है। यानी कि इसमें आपको एक फंड मैनेजर दिया जाता है, यानी कि एक फंड मैनेजर आपको इसमें मिलेगा और वो आपके पैसे की देखरेख करेगा, यानी वही आपके पैसे को लगाया, सिर्फ आपको इसमें मंथली का पैसा जमा करना है। जो निवेश की दिशा में गहन रिसर्च और मार्केट एनालिसिस करते हैं वही आपके पैसे को अच्छी जगह पर लगाते हैं, जिसको हम पैसे प्रबंधन ले सकते हैं। देन उसके बाद मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कई अलग अलग कंपनियों और वित्तीय साधनों में किया जाता है, जिससे जोखिम कम होता है ना, जोखिम कम होता है। यदि एक निवेश नुकसान में जाता है तो दूसरा निवेश आपको लाभ देता है, यानी कि आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। यानी कुछ पैसा आपका मान लीजिए इक्विटी में लगा दिया, कुछ डेप्ट में लगा दिया, कुछ मनी मार्केट में लगा दिया, कुछ गोल्ड में लगा दिया, या फिर कुछ आपका पैसा इंडेक्स में लगा दिया, यानी छः हमारे जो म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी कि यदि एक जगह से यदि आपको लॉस मिल रहा है तो दूसरी जगह से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा माइनस में नहीं जाता है और आपका डे बाई डे या फिर ईयरली आपका मंथली आपका रिटर्न बढ़ता रहता है। देन उसके बाद में आता है हमारा
छोटे निवेशक का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में आप कम से कम राशि यानी कि एसआईपी कम से कम 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। इससे जो छोटे निवेशक होते हैं वो भी पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी कि यदि आप 100 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं तब भी आप बड़े एक अमाउंट को इकट्ठा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में लगाकर। देन उसके बाद मतलब लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यदि आपको आपके पोर्टफोलियो को आपको डिलीट करना है, यानी कि यदि आपको मार्केट से एग्जिट होना है तब भी आप कभी भी इससे एग्जिट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए शुरू किया है और बीच में आपको मान लीजिए 5 साल बाद उस पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है अर्जेंटली, जो कि कहीं से आपको मान लीजिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, अपने म्यूचुअल फंड को एग्जिट करेंगे, यानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, अपनी पूरी जितने भी आपके पैसे लगे हुए हैं वो मार्केट आपको रिटर्न कर देगी और जितना भी आपको प्रॉफिट मिला है वो भी आपको सूद समेत वापस कर देगी, यानी कि आप कभी इसको एग्जिट कर सकते हैं, यानी इससे बाहर निकल सकते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि कुछ म्यूचुअल फंड जैसे कि ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में यदि आप पैसा लगाते हैं तो इसमें आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि इसमें आपका जो टैक्स है वो भी आपको कम लगता है। देन उसके बाद में आता है कम लागत। कम लागत का मतलब है कि म्यूचुअल फंड में निवेश का खर्च व्यक्तिगत निवेश की तुलना में कम होता है, क्योंकि फंड के प्रबंधन और संचालन खर्च सभी निवेशकों के बीच बट जाता है। ठीक है, तो ये आपको 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इसके किस प्रकार से हमें फ़ायदे मिलते हैं म्यूचुअल फंड के। अब देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके मोस्टली 3 नुकसान बताए गए हैं। तो पहला है हमारा जोखिम, दूसरा प्रबंधन शुल्क, देन तीसरा है हमारा निवेश पर कोई गारंटी नहीं। तो जोखिम का मतलब है कि यदि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है और सारे मान लीजिए मार्केट माइनस यानी कि रेड में चल रहा है, पूरी मार्केट ही रेड में चल रही है, तो आपको इसमें जोखिम भी हो सकता है, यानी कि आपका पैसा माइनस में आपको आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा, यानी कि आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है। देन उसके बाद आता है प्रबंधन शुल्क, यानी कि जो भी फंड मैनेजर है वो यदि आपके पैसे को गहन रिसर्च के बाद में लगा रहा है तो कुछ सैलरी भी तो उसको बनती है ना। तो यदि वो आपके पैसे को लगा रहा है और आपको एक रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे रहा है, यानी आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है मार्केट से, तो कुछ रिटर्न आपका जो बना है उसमें से 1% से कम भी, जैसे मान लीजिए 50%, 0.5% हो गया आपका, है ना, और 0.60% हो गया आपका, इसके आसपास का आपका मान लीजिए जो फंड मैनेजर होता है वो आपसे चार्ज करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रबंधन शुल्क, यानी कि आपके पोर्टफोलियो की जो देखरेख कर रहा है उसको शुल्क देना पड़ता है आपको, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। जो आप शुल्क दोगे वो फंड मैनेजर को दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारा निवेश पर कोई गारंटी नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है। क्या आती है? मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है और पूरी मार्केट में कहीं भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिल पाया है, तो इस स्थिति में आपका पोर्टफोलियो भी आपको कुछ खास रिटर्न नहीं देगा, यानी कि इसमें कोई ऐसी फिक्स गारंटी नहीं है कि मान लीजिए आपको 10%, 20% या 30% आपको फिक्स इनकम के हिसाब से पैसा मिलता रहे रिटर्न के हिसाब से, बट ऐसा कुछ है होता नहीं है इसमें। जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करती है उसी प्रकार से आपको इसमें रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए। तो मैंने ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। जैसे ही आप एंजल वन का प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लेंगे अपना, और जैसे ही आप होम पर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। तो ये हाल फिलहाल के म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि मार्केट में चल रहे हैं। तो देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये चल रहा है आपका। मिनिमम SIP 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। देन मोती लाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये आपका 500 रुपये का SIP आप इसमें शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, उसके बाद में है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, यानी कि स्टॉक्स वगैरह में आपका पैसा लग जाएगा इसमें टोटल। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा कॉन्ट्रा फंड, SBI की तरफ से दिया गया। ये HDFC मिड कैप फंड भी दिया गया है ना, और HDFC का स्मॉल कैप फंड भी दिया गया। तो देखिए हमें क्या है,
म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो अधिकांश हमारा जो पैसा लगता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में लगता है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न ग्रोथ होती है वो हाई होती है और इसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो मान लीजिए मैं HDFC का ले लेता हूँ, क्योंकि HDFC बैंक भी बड़ी बैंक है और इसका रिटर्न भी हमें कुछ अच्छा दिखाई ही देगा। तो मैं HDFC का ले लेता हूँ, है ना। अब HDFC का ले लिया तो इसने अभी 3 साल के भीतर भीतर आपने ईयरली इसका रिटर्न देखेंगे तो 25% के आसपास इसने रिटर्न दिया है एनुअली लास्ट 3 ईयर का। देन उसका ये 5 साल का यदि आप देखेंगे तो 30% के आसपास इसने रिटर्न दिया है एनुअली। देन ऑल टाइम का यदि आप देखेंगे तो ऑल टाइम आपको दिखाई देगा कि इसने 21% के आसपास आपको ये रिटर्न दिया है जब से ये शुरू हुआ है। मात्र 100 रुपये का लगाकर भी आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यदि आपने 100 रुपये लगाए होते तो आपका 3 साल के अंदर 5,459 रुपये हो जाता और 5 साल के अंदर आपको इसमें 14,000 के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिलता, ठीक है। और आपका इकट्ठा कितना होगा 5 साल में 6,000 रुपये के आसपास आपका इसमें जो पैसा है वो इकट्ठा होता है, लेकिन आपको मिलता कितना 14,000 रुपये, ठीक है, 5 साल के अंदर। नीचे आएंगे तो कुछ और पॉइंट्स भी आप देख पाएंगे कि देखिए नीचे इसी के जैसा एक और हमारा चल रहा है, उसको हम क्वांट स्मॉल कैप फंड कहते हैं। ये इसने भी लास्ट 3 ईयर में 31% का आपको रिटर्न दिया है। मिनिमम SIP इसकी 1,000 रुपये और इसकी मिनिमम SIP 100 रुपये। देन उसके बाद में आप अदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लॉक पीरियड नील है, यानी कि कभी आप एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट लोड आपको इसमें 1% लगेगा, यानी कि जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन को जब काटेंगे, जब अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, तब आपको 1% इसमें देना पड़ेगा। AUM इसका AUM दिया है इसका 33,893 33,893 करोड़ का फंड इनके पास अभी टोटल मिलाकर सभी 33,893 करोड़ रुपए का फंड इनके पास में अभी इकट्ठा है, ठीक है। देन इसमें एक्सपेंस रेशियो है वो आपका कितना लगने वाला है, तो वो आपका 0.66% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि लगने वाला है यदि आप इसमें अपना पैसे को लगाएंगे। देन यदि आप मान लीजिए 1 साल के भीतर भीतर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। एंड उसके बाद में 1 साल के बाद यदि आप मान लीजिए एग्जिट करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका इनके फंड मैनेजर कौन है, तो ये चिराग इनके फंड मैनेजर हैं। देन उसके बाद में रिस्क रेटिंग क्या है इसकी, तो देखिए अब चूंकि ये मिड कैप ये स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि हाई रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी आपको हाई मिलता है। क्रिसिल ने इसका जो रेटिंग पॉइंट है वो 2 दिया है। मॉर्निंग स्टार ने इसका जो रेटिंग है वो 3 दिया है। देन वैल्यू रिसर्च ने इसका रेटिंग स्टार कितना दिया आपका लगभग 3 पॉइंट्स दिए। देन उसके बाद में देख सकते हैं आप फंड होल्डिंग देख सकते हैं कि इनके फंड्स कहाँ कहाँ मतलब लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ आएंगे तो सिमिलर देख सकते हैं फंड इसी प्रकार से जो चल रहे हैं ऐसे ही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अदर फंड्स बाय HDFC जो मतलब HDFC के अदर फंड जो चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आप देख सकते हैं जिसमें भी आप लगाना चाहे उसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मिड कैप में 29% का रिटर्न दिया है इन्होंने, है ना, लास्ट 3 ईयर का। और HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर ने 35% के आसपास का रिटर्न दिया है। देन HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में यदि आप अपने पैसे को लगाते हैं तो इन्होंने लगभग 25% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है। यदि आपको 20% के आसपास भी कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है तो मान के चलिए वो बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका पैसा है जो वो बड़ा बनने वाला है। देन रिसेंटली व्यूज फंड, यानी कि ये भी कुछ फंड हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें भी आपको उचित लगे उसमें आप अपना लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यदि आप अपनी SIP इसमें शुरू करते हैं मिनिमम 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये से, तो आपको साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है, यानी कि आपका फंड है वो कितना बड़ा हो सकता है छोटी सी SIP शुरू करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे तो देखिए ये म्यूचुअल फंड मैंने खोल लिया है। गूगल पे आप जाएंगे, जैसे ही म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर डालेंगे, रिटर्न्स कैलकुलेटर डालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब देख लिए ये 2,500 रुपये के आसपास की, मान लीजिए कोई SIP करना चाहता है, कोई व्यक्ति यदि 2,500 रुपये के आसपास के SIP मंथली जमा करता है और यदि आपको 20% के आसपास भी रिटर्न मिलता है, जो कि हमें HDFC का दिखाई दे रहा है, देखिए 21% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया है। और यदि 20% के आसपास भी इसमें रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो देखिए 10 साल में आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, तो आपको इसमें कितने जमा करेंगे 3 लाख रुपए, लेकिन आपका रिटर्न कितना मिलेगा आपको 6.5 लाख रुपए के आसपास का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। और
टोटल वैल्यू आपकी जो पैसा प्लस रिटर्न मिला के कितनी हो जाएगी, 9,55,000 रुपये आपके 10 साल के अंदर हो जाएंगे, यदि आप मात्र 2,500 रुपये की SIP भी शुरू करते हैं तो। बट मेरे हिसाब से आपको 10 साल के लिए इसे नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको मिनिमम आपको 20 से 30 साल के लिए करना चाहिए, क्योंकि यदि आप 20 से 30 साल के लिए करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है और इसमें कंपाउंडिंग होती है, जिसकी वजह से आपका पैसा मल्टीपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 2,500 रुपये के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की, मंथली परसेंटेज की बात करूँ तो यदि आपको 20% के आसपास भी कोई फंड देता है, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया है आपके लिए। और यदि आप इसको मान लीजिए कि 20 साल के लिए करते हैं तो 10 साल में आपको 9 लाख के आसपास मिला, लेकिन 20 साल में आपको कितने लाख मिलेंगे, सीधा सीधा 80 लाख के आसपास आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है। यानी 10 साल में आपको कितना था, मात्र 9 लाख रुपए, और यदि आपने इसको 10 साल और कर दिया तो आपको सीधा 80 लाख रुपए इसमें मिलने वाले हैं। और यदि आप 5-5 साल करके भी अब अगर इसको 30 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपका रिटर्न इतना फास्ट बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आप इसको कितने 5 साल के और बढ़ाते हैं तो आपका सीधा 2 करोड़ रुपए हो गया, यानी 80 लाख का सीधा कितना करोड़ हो गया, 2,15,66,770 रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं नेक्स्ट 5 साल के अंदर। और यदि आप 5 साल से और रोक देते हैं तो आपका ये जो रिटर्न है वो सीधा सीधा 5,84,00,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि पहले 10 साल में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 10 साल में आपको इसमें एक बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। और अगर 5-5 साल आप और भी उसको रोक दें, 30 साल के लिए यदि आप उसको कंटिन्यूस करते हैं और इसको रोक के रखते हैं तो आप 30 साल के अंदर सीधा सीधा 5,84,00,000 रुपए के मालिक बन जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको इसको 40 साल के लिए रोक दें तो सीधा सीधा 42,54,36,589 रुपये आपके खाते में आपको ये इजी दिखाई देंगे, यदि कोई भी म्यूचुअल फंड 20% के आसपास ही आपको रिटर्न देता है तो। ठीक है। तो यदि आप भी SIP मतलब म्यूचुअल फंड पैसा लगाना चाहते हो तो इस प्रकार से कैलकुलेटर निकाल के पहले देख सकते हैं कि हमें कितने साल में कितना रिटर्न बनने वाला है और हमें कितने साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। यदि आप इसको मान लीजिए 40 साल के करते हैं मात्र 2,500 रुपये की SIP शुरू करके तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपए का है, 12 लाख रुपए का। ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो 42 लाख रुपए मिलने वाले हैं और टोटल मिलाकर आपकी जो संपत्ति है यानी कि आपका जो टोटल रुपए है वो 42 करोड़ के यानी कि मतलब ये आपका मतलब ये आपका 12 लाख के आसपास तो आपका जमा होगा, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 42 करोड़ का, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ही मिल जाएगा मात्र 12 लाख रुपए यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और 42 करोड़ का रिटर्न प्लस दोनों ऐड करके आपको लगभग 42,54,36,569 रुपये आपको 40 साल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। यदि आप मंथली SIP करते हैं। और यदि आप मंथली नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको लमसम करना है, लमसम मतलब होता है कि इकट्ठा, यदि आप इकट्ठा भी इसमें डालते हैं तब भी आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाने वाले हैं। अब इकट्ठा डालेंगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 2,500 रुपये डाल के रह जाएंगे, मिनिमम आपको 5 लाख 10 लाख रुपए इसमें डालने हैं यदि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वैसे ही तो मान लीजिए आप इसमें 10 लाख जमा करते हैं। ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ, यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और यदि किसी मतलब म्यूचुअल फंड ने आपको 20% के आसपास रिटर्न दिया और यदि आप उसे 30 साल के लिए रोक देते हैं तब भी आपको इसमें लगभग इतने रुपए मिलने वाले हैं, जो कि आपके 23,73,76,314 रुपये ईजिली आपको मिल जाएंगे अगले 30 साल में। और यदि आप इसको 40 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मान के चलिए आपको 1 अरब से भी आपका ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 1,40,97,71,568 रुपये के आसपास का इसका रिटर्न बनने वाला है यदि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 40 साल के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है, SIP करना है या इकट्ठा एक साथ डालना है। ठीक है। तो आई होप मैंने इसमें सारे पॉइंट्स म्यूचुअल फंड संबंधित कवर कर दिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है। और यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एक सरल, सुरक्षित और पेशेवर प्रबंधन वाला निवेश
विकल्प है जो विविधता, लिक्विडिटी और छोटे निवेशों के लिए भी अवसर प्रदान करता है। हालांकि इसमें बाजार का जोखिम भी होता है, इसीलिए निवेशक को अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। यानी कि ऐसा अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है कि यदि वो आपका माइनस भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो ये था वीडियो आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जिससे तुरंत मिल जाएगी। और अभी तक यदि आपने ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेडिंग की लिंक, मतलब जो अकाउंट खोलने की लिंक है वो दे दूंगा। आप किसी में भी म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अपनी जोखिम के हिसाब से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।